बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोयद जाफ़री है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। आज जिस बड़ी ख़बर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर बाकी एक दो और भी बहुत बड़ी ख़बरें हैं, उनमें से सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तालिबान ने, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि अमेरिका ने ये बात का ऐलान किया है इस बात का कि वो अब अफ़गानिस्तान से अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी फ़ौजें लेकर वापस जा रहा है। मैंने आपको इस व्लॉग में ये भी बताया था कि ये सब, वो कहते हैं ना कि मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स, कि अभी ये सिर्फ बात है, इसमें भी बहुत सारी बातें बाकी हैं और देखना होगा कि ये मुकम्मल होंगी कि नहीं। तो उसकी अगली और सबसे बड़ी कड़ी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो सामने आ चुकी है और वो है तालिबान का बयान इस हवाले से, अमेरिका के ऐलान के हवाले से। इसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कैबिनेट को एक दफ़ा फिर रद्दोबदल का शिकार किया, चीज़ों को बदला, कुछ लोगों को बाहर से बुलाया, कुछ लोगों को जो अंदर से पहले से ही काबीना का हिस्सा थे उनको मुख्तलिफ और जो है वजारतें जो हैं वो दी। उस पर भी एंड में बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपको ये बताएं कि इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा मैं कि तालिबान के इस ऐलान का जो उन्होंने किया, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा उन्होंने अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बारे में, उसका इस खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ता है, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सेहत पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह अफ़गानिस्तान के मामले की वजह से पाकिस्तान के गिर्द अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का घेरा वक्त के साथ मज़ीद तंग होता चला जा रहा है और अभी मज़ीद तंग होगा, और उसका पाकिस्तान की सेहत पर क्या असर पड़ेगा और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इस मामले में किस तरह से प्ले आउट करते हैं। तो बात शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर सन 2010 में हमारी मुलाकात, हमारा एक थिंक टैंक था, हमारी मुलाकात CIA के एक ऑफिशियल से हुई। बड़ी फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिएगा कि दो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, एक ex-CIA एजेंट और दूसरा अमेरिका की एग्जिट स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब ये था कि वंस ए CIA एजेंट ऑलवेज ए CIA एजेंट, और अमेरिका एक दफ़ा जिस मुल्क में घुस जाता है उसके बाद उसका वहाँ से बाहर निकलना मुकम्मल तौर पर एक जो है वो इम्पॉसिबिलिटी है। अब ये सारी बात जो है ये आज की इस जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा है इस इलाके का, उस हवाले से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। वो कैसे कि अमेरिका ने जब ऐलान किया कि वो अफ़गानिस्तान से जा रहा है, जो बाइडन की तकरीर का हमने क्लिप भी आपको दिखाया अपनी पिछली वीडियो में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हमारे ट्रूप्स पर, हमारे फौजियों पर कोई हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो उसका जो नताइज होंगे वो बहुत बुरे होंगे तालिबान के लिए, हमें खामोशी से यहाँ से जाने दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मकासद जो थे वो अफ़गानिस्तान में अलकायदा को डिसमेंटल करना था और उसको क्या कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को मारना था, वो हमने कर दिया और अब हम जा रहे हैं। तालिबान का जो आज बयान आया उसमें तालिबान ने यह कहा कि अमेरिका जो है वो पहले से ही दोहा एग्रीमेंट, दोहा मुआहिदा जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ था उसकी सैकड़ों के हिसाब से खिलाफ वर्जियां कर चुका है, जिसे तालिबान पहले ही बहुत ज़्यादा खाइफ हैं जिसकी वजह से। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बड़ी खुशाइंद बात है कि अमेरिका ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि उसको यहाँ से जाना है, मगर वो जो मुआहिदे के तहत 1 मई की तारीख है उस तक अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तमाम अफवाज यहाँ से बाहर होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऐसा न हुआ तो तालिबान के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि वो कोई रास्त इकदाम उठाएं और वो रिटेलिएट करें और वो इनका मुकाबला दोबारा से शुरू करें। बुनियादी तौर पर उनका कहना यह था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 1 मई के बाद जो होगा अमेरिका के वहां पर मौजूद होने की वजह से उसकी जिम्मेदार अमेरिका की रियासत खुद होगी और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अब इससे क्या, इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का एक बहुत खुला मतलब यह है कि अफगानिस्तान, जिसके अमन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, वहाँ पर अमन आता दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके बरअक्स अब अफगानिस्तान में जंग बढ़ेगी। वो जंग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकलने से जो है 1 मई तक तो उसका वहाँ से इनखला इम्पॉसिबिलिटीज़ में से है। तालिबान उनके ऊपर अटैक करेंगे दोबारा से और वो अटैक्स जो है वो बढ़ेंगे। अमेरिका की मुदाखलत, अमेरिका की फ़ौजों का वहाँ पर जो लड़ाई है वो मज़ीद बढ़ेगी, और जब इससे ये बढ़ेगा और वो लड़ाई मज़ीद जो है उसमें शिद्दत आएगी तो उसका पाकिस्तान की सेहत पर क्या असर होगा? पाकिस्तान इस सारे मामले में कहाँ खड़ा है और क्यों खड़ा है? जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका की ये बात मानी थी कि तालिबान के साथ
मुज़ाकरात, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए जो है पाकिस्तान उनसे बात करे, उन्हें मजबूर करे, उनके साथ मुज़ाकरात करे, तो पाकिस्तान ने वो बेट ले लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की ये बात मान करके हाँ हम बात करते हैं, ये बात इस पर मोहर लगा दी कि हाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान के साथ असर रसूख रखता है। अब चूंकि ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि पाकिस्तान का तालिबान अफगानिस्तान के साथ असर रसूख है और वो टेबल पर आ भी गए, तो अब अमेरिका ये चाहता है। तालिबान ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अपनी उस स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट, इस्लामिक खिलाफत के सिस्टम के अलावा वो कोई सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ये शिक के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। और ये वो बात है जिसको अमेरिका कहता है कि उनकी भी इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वहां अफगानिस्तान में खिलाफत कायम या खिलाफत पर मबनी इस्लामिक सिस्टम कायम नहीं होने दिया जाएगा, वहां पर जमहूरियत ही रहेगी। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है, और उसके ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से अमेरिका और तालिबान के बीच मुस्तकबिल में होने वाली किसी किस्म की कोई दोस्ती, किसी किस्म की कोई मुफाहमत होती नजर नहीं आ रही। अब पाकिस्तान इस सारे खेल में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, कहां खड़ा है और क्यों खड़ा है, वो तो मैंने आपको बताया कि हम ये एस्टैब्लिश कर चुके कि हम अफगान तालिबान जो हैं उनके साथ असर रसूख रखते हैं। तो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को इस बात पर मनाए कि वो अपनी इन डिमांड्स को जो है वो विड्रॉ करें। इसके अलावा जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट्स देखें, उनके रुझानात जो हैं, उनके जो व्यूज़ हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो वो ये भी मानते हैं कि शायद अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक खिलाफत का सिस्टम जो है उसके लाने में पाकिस्तान जो है वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान माजी में इसकी तायद कर चुका है। ज़ियाउल हक के दौर में, उसके बाद हमीद गुल जो थे वो इसके बहुत बड़े एडवोकेट थे, दाई थे। तो बुनियादी तौर पर इस वजह से पाकिस्तान के गिर्द अगर आप देखें तो अमेरिका का रवैया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था वो क्लिप जहां पर अमेरिका का रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तारीफ अफगानिस्तान के हवाले से करते करते जो बाइडन अब ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। उसके अलावा अचानक आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान FATF को के उस पर क्राइटेरियाज पर उतरने के लिए लेजिस्लेशन भी कर रहा है, कानून भी बना रहा है, मगर UK, इंग्लैंड, लंदन, जिसका जो अमेरिका का इत्तेहादी है, उसने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से उस लिस्ट में डाल दिया है, जिनको उनके मुताबिक पाकिस्तान से इन मामलात पर खतरा है। अब उसके अलावा एक और स्टेप देख लीजिए, फ्रांस ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी कि अपने लोगों को कहा कि पाकिस्तान से वापस आ जाए। ना सिर्फ लोग, उसने कहा, फ्रांस की जो एडवाइजरी उसमें है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसियों के जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस भी बंद करके तो वापस जो है वो फ्रांस का रुख करे। पाकिस्तान के हालात अभी ठीक नहीं है और मजीद बदतर भी शायद होने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत इस सारे में किस तरह से आता है? बाइडन की स्पीच में बाइडन ने यह भी कहा था कि भारत जो है उसका अफगानिस्तान में एक बहुत कलीदी किरदार है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ये नहीं मानता। तो पाकिस्तान के स्टांस के अगेंस्ट अमेरिका ने यह बात की। पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात आप और मैं जानते हैं कि कशीदा से कशीदा तर होते चले जा रहे हैं कश्मीर की वजह से। उसके अलावा जो दोनों ममालिक की तिजारत है उस पर बात आगे चढ़ी, फिर वापस बंद हो गई। सीज़ फायर जो है उसके ऊपर बात चल रही थी, वो बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ उतरी और अब सीज़ फायर पर काफ़ी हद तक अमन है। ये भी बात हो रही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, मगर पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका भारत को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जब आपको मैंने अपनी एक और पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ेगा, जिसके नतीजे में भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो बुनियादी तौर पर ये हिंट्स ड्रॉप करने होते हैं, जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहते हैं, कि ऐसा भी किया जा सकता है भारत की जानिब से, जो कि अमेरिका का वक्त बढ़ने के साथ साथ एक मजबूत एलाय बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर होने क्या जा रहा है? बात बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है, मगर यह है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले 2-3 साल काफ़ी मुश्किल और परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए प्रेशराइज़ करने के लिए जो है बुनियादी तौर पर यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर शायद अल्लाह ना करे वैसे, मगर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो उस लेवरेज को इस्तेमाल करे। TTP का अचानक आउट ऑफ नोवेयर खड़े हो जाना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी एक इशारा है कि वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के लिए जो है आने वाले 1-2 साल जो है वो मुश्किलात जो है उनमें काफ़ी नज़र आ रही हैं।
अब ये तो हो गया हमारा जो है बैनुल अक़वामी इशू, बैनुल अक़वामी मंजरनामा। लोकली जैसे मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया, जो कि इस बात की दलील है कि मामलात हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, अगर आ रही होती तो जो टीम उनकी वो बेहतरी लेके आ रही है वो उसके साथ स्टिक करते, मगर ऐसा नहीं है। एक के बाद एक मिनिस्टर जो है वो चेंज हो रहा है, और उसके बाद वही लोग जो कभी एक वजारत में होते हैं वो म्यूज़िकल चेयर्स की तरह दूसरी में आ जाते हैं। तो परेशान कुन मामलात ज़रूर हैं। वो इस बात पर ख़त्म करूँगा, परेशानी की बात तो है ही, मगर शहजाद रॉय के एक बड़ा मशहूर गाना है लगा रहे, उसकी एक लाइन मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कुछ यूँ है कि वो कहते हैं कि मुझे फ़िक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। आपकी समाअतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।